नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कोरोना काल में आप सेफ होंगे और अपने घर वालों को भी सेफ रखे होंगे। और ध्यान से रहिएगा दोस्तों, क्योंकि कोरोना किसी का भी नहीं है। अपने घर वालों को ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए। सो आते हैं दोस्तों टॉपिक पे। मैं एक 4 बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर इस बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो अगर आपका 100% बाल झड़ता होगा तो वो 50% में आ जाएगा। अगर 50% बाल झड़ते होंगे तो 20%, और अगर 20% बाल झड़ते होंगे तो पूरा बंद हो जाएगा। तो पहले जान लेते हैं कि ऐसी क्या 4 बातें हैं जिनकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, और इन 4 बातों में ही उनका सलूशन है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पहले ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में भी आपको कुछ बता दूं कि मैंने खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, और उसके रिगार्डिंग मैं पूरा वीडियो बनाता हूं। हेयर फॉल से बचना और आपका बाल आपको कैसे वापस आ सकते हैं वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि किन कारणों से हमारे बाल झड़ते हैं। ऐसे 4 कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला हो सकता है जेनेटिक, दूसरा हो सकता है केमिकल वाले प्रोडक्ट आप यूज कर रहे होंगे, या तीसरा हो सकता है आप अपने खुद के बालों का केयरिंग ना करते होंगे, चौथा हो सकता है दोस्तों आपका डेली रूटीन। और बहुत सारे रीजंस है बाल झड़ने के, लेकिन ये मेन 4 रीजंस हो सकते हैं। इन 4 रीजनों की वजह से हमारे पूरे हेयर फॉल्स होते हैं और हम गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं पूरा टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कुछ फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे इस चैनल से, और मेरे माध्यम से आप अगर आपका थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा होगा तो शायद हो सकता है कि वो पूरा बंद हो जाए। तो पहला आते हैं दोस्तों जेनेटिक, जो हमारे खून में होता है, हमारे पैदा होने के साथ होता है। अगर आपके दादा दादी या नाना नानी, आपके पूरे फैमिली में किसी को भी गंजापन का शिकार है, या आपकी माँ की तरफ से या आपके पापा की तरफ से, अगर दोनों में से किन्हीं की भी तरफ से अगर गंजेपन के शिकार हैं कोई भी, तो हो सकता है उसका जेनेटिक प्रॉब्लम आपको आ सके। ज़रूरी नहीं है अगर आपके भाई को आया है तो आपको भी आए, या आपको हो तो आपके भाई को भी आए। किसी एक को भी आ सकता है, या फिर सारे गंजे हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जेनेटिक की वजह से भी हमारे पूरे बाल जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आप देख लीजिएगा कि आपके घर में कोई गंजे हैं कि नहीं, तो उस वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। अगर हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम उसका क्या सलूशन निकाल सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हम चेकअप करवा सकते हैं, मेडिसिन खा सकते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनसे सिर्फ आपके करोड़ों रुपए, हजारों रुपए, लाखों रुपए वेस्ट होंगे। हेयर फॉल बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप कितनों के भी मेडिसिन खा लें। अगर आपके फैमिली कोई गंजापन है तो आपको भी पूरा गंजापन आएगा, ये श्योर है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों। अगर आपके डोनर एरिया में बाल बचे हुए हैं तो उससे आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। जैसे मुझे भी जेनेटिक प्रॉब्लम था, मेरे दादा भी गंजे थे, मेरे पापा के भी बाल थोड़े थोड़े झड़ गए थे, और मेरे पूरे बाल झड़ गए थे। मैं कुछ इस तरीके से था, और आपके सामने अभी तो मैं जैसे खड़ा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वैसा हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो आप ये ऑप्शन अपना सकते हैं। दूसरा हमारे बाल झड़ने का कारण हो सकता है दोस्तों हमारा डेली रूटीन, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारे रहने खाने का ढंग, हमारे सोने का ढंग। हम लोग रात रात भर पबजी खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, प्रॉपर सोते नहीं हैं, कुछ भी खाते हैं, जो चीज़ें खानी चाहिए वो भी नहीं खाते, और जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो खाते हैं। मतलब हमारा लाइफस्टाइल कुछ है ही नहीं। हम खा खा के मोटे होते जा रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, पसीना हमारा निकलता नहीं, हम घर गए एसी ऑन किए और लेट गए। मतलब अगर हमारा डेली रूटीन खराब है तब हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे, हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है हमारा डेली रूटीन। ये सिर्फ बाल के लिए नहीं है दोस्तों, ये हमारी पूरी बॉडी के लिए भी है। तो आप समय पे उठिए, समय पे ब्रेकफास्ट कीजिए, नाश्ता कीजिए, जो भी थोड़ा बहुत। अगर आप गरीब फैमिली है तो रोटी खाइए, चावल खाइए, प्रॉपर समय पे खाना खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप नाश्ता अगर नहीं कर सकते तो आप प्रॉपर खाना कीजिए। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्तों अमीरों से ज़्यादा गरीब लोग प्रॉपर खाना खाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन वाला खाना खाते हैं। कोई पिज़्ज़ा नहीं, कोई बर्गर नहीं, कोई अदर वाली चीज़ें नहीं।
तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रॉपर आपको खाना खाना है समय पे। अगर सुबह उठते हैं तो 7-8-9 बजे आप ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लीजिए। अगर आप नाश्ता नहीं कर सकते तो 10-11-12 एक के अंदर आप खाना खा लीजिए। शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिए या फिर रात को 7-8-9-10 से पहले आप खाना खा लीजिए। और जी हाँ दोस्तों, 11 से सुबह 6 या 5 बजे तक आप आराम से पूरी नींद लीजिए। हमारी पूरी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, तो नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी कारण होता है हमारे बाल झड़ने का। हम बहुत टेंशन में होते हैं, हमारी फैमिली प्रॉब्लम होती है, हमारी गर्लफ्रेंड्स की प्रॉब्लम होती है, हमारे फैमिली रीजंस होते हैं या पर्सनल हमारी प्रॉब्लम होती हैं। इन कारणों से भी बाल झड़ते हैं, तो ये दूसरा रीजन हो सकता है दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों कि हमारा डेली रूटीन भी अच्छा है, हम खाते भी अच्छे हैं, हमको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन हम स्टाइल पे चले जाते हैं। हम अपने अच्छे खासे बाल को कलर करवाते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ करते, गरम गरम हवा डालते हैं, केमिकल वाले जेल लगाते हैं या फिर कलर यूज़ करते। बहुत सारे ऐसे बालों के लिए प्रोडक्ट आते हैं। इन कारणों से भी हमारे बाल अधिक झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आपको केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करने हैं, चाहे ये अमीर लोगों के लिए हो चाहे ये गरीब लोगों के लिए हो। अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने बालों पे तो 100% है कि आज नहीं कल आपके बाल पूरे चले जाएंगे। आप यूज़ कीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, आप ऐसे यूज़ कीजिए जिसमें केमिकल कम हो या फिर कम समय यूज़ कीजिए, या साल में एक बार यूज़ कीजिए या महीने में एक बार यूज़ कीजिए या 6 महीने में एक बार यूज़ कीजिए, तब अपने बालों को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो कलर करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी कलर करवाते हैं बालों को तो कोशिश कीजिएगा कि जड़ में ज़्यादा कलर ना जाए, ऊपर ऊपर ही आप कलर करवाएं, ये आपको सेव कर सकता है। दूसरी बात, केमिकल वाले प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, जितना हो सके पतंजलि का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए या फिर जिसमें केमिकल नहीं होता वैसे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, तो इससे भी आपके बाल बच सकते हैं। चौथी बात दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम कलर वाले यूज़ भी नहीं करते, जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है या फिर हमारी डेली रूटीन भी सही है, लेकिन हम अपने खुद के बालों का केयर नहीं करते। महीनों भर हमारे धूल पड़ते रहते हैं बालों पे, लेकिन हम शैम्पू नहीं करते, हम चम्पी नहीं करते, हम ऑयल नहीं लगाते। आप बोलेंगे कि मेरा रूटीन क्या है? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं कोई केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करता, मैं अपने बालों को बहुत सेव करता हूँ। दोस्तों महीने में मैं 4 बार शैम्पू करता हूँ, जी हाँ, हफ्ते में 1 बार शैम्पू करता हूँ, और वो भी पतंजलि का एंटी डैंड्रफ। क्योंकि बालों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बालों पे रुशियाँ आ जाती है, डैंड्रफ आ जाती है, आप बाल खुले करके धूल वाली जगहों पे चले जाते हैं या फिर आपके काम करते हैं वहाँ धूल बहुत ज़्यादा है, आपके घर के पास बहुत धूल ज़्यादा है, उस कारणों से भी हमारे बाल गंदे होते हैं, डैमेज होते हैं, हमारे जड़ डैमेज हो जाते हैं, हमारे बाल पूरे रूखे हो जाते हैं। इन कारणों से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उनसे आप बचाव कर सकते हैं। आप हफ्ते में 1 बार शैम्पू कीजिए, ऐसा शैम्पू यूज़ कीजिए जिसमें केमिकल ना हो, और आप अच्छे से शैम्पू कीजिए। जो भी शैम्पू कीजिए जड़ तक शैम्पू कीजिए, जड़ों को अच्छे से साफ कीजिए, ऐसे हाथों को घुमा के आगे पीछे ऊपर नीचे जितना हो सके अच्छे से जड़ों को, स्कैल्प को साफ कीजिए। तो इन चीज़ों से भी आपका बाल बच सकता है। अपने बालों को ध्यान रखिए कि अगर आपको धूल वाले जगहों पे जाना है तो स्कार्फ बांध लिए, पटकू बांध लिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो बांध सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोस्तों इन 4 चीज़ों पे अगर आप अमल करते हैं तो 100% मैं बोलता हूँ कि अगर आपके थोड़े बहुत बाल झड़ते होंगे वो पूरा बंद हो जाएगा, अगर पूरा बाल झड़ता होगा तो थोड़ा बंद ही हो जाएगा, अगर आपके बाल स्टार्टिंग है, हेयर फॉल स्टार्टिंग है, वो पूरा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो गंजेपन के शिकार हैं, जो गंजेपन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन वीडियो को शेयर करो दोस्तों, और बताओ कि मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करना, अगर आपको अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी, गाली देने का मन हो तब भी कर लेना, और पसंद आएगा तब भी कर लेना। चलता हूँ दोस्तों, कोरोना में आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।